श्रावणी उपाकर्म का बहुत महत्वपूर्ण विशेष पर्व है। आज ये जो वैदिक पर्व है, इस पर्व के साथ कुछ और भी पर्व जुड़ गए हैं। जैसे आज संस्कृत दिवस भी है और आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। मैं सबसे पहले बात करूं श्रावणी उपाकर्म की। जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है, श्रावणी अर्थात सुनाए जाने वाली। संस्कृत का ये शब्द है, इसका अर्थ होता है सुनाए जाने वाली। तो क्या सुनाए जाने वाली? जिससे हमारा आत्मिक कल्याण हो, हमारी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक सब प्रकार की उन्नति हो, ऐसी वाणी। अर्थात जो वाणी है वो हमारे सबके कल्याण के लिए ही हुआ करती है और होनी भी चाहिए। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, साधु हैं या संत हैं, धर्मात्मा है अधर्मात्मा है, जो भी हैं वो आप सुनकर के ही हुए। यदि आपने सुना नहीं होता तो आप कुछ नहीं होते, आप केवल एक पशु होते। जो सुनता है वही बोलता है। परमेश्वर ने 4 ऋषियों को, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को सृष्टि के आरंभ में जो वाणी सुनाई उसको वेद वाणी कहते हैं। तो वो श्रावणी थी, अर्थात सुनाए जाने वाली थी। अब इसमें एक शब्द और जुड़ा है, उपाकर्म। उप-आ-कर्म, इससे भी साफ सिद्ध सरल सा अर्थ निकल के आता है। उप मानी पास, आ मानी आकर, और कर्म अर्थात पास आकर कर्म, सुनाई जाने वाली वाणी से। अर्थात जो परमेश्वर, जो ईश्वर हमें सुना रहा है, हम उसके पास आकर के, बैठ करके, सुन करके फिर वैसे ही कर्म करें। अर्थात जब भी कोई वेद वाणी को सुनाए तो समझो परमात्मा बोल रहा है। जब भी कोई वेद मंत्र गाए तो समझो परमात्मा बोल रहा है। उसके पास आकर के बैठो और उसको ध्यान से सुनो। बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मनुष्यवाणी हैं और भी, वो हमारा कल्याण कर भी सकती है, नहीं भी सकती हैं। जो कर सकती हैं वो वेदवाणी है, जो नहीं कर सकती वो वेदवाणी नहीं है। इसलिए हमें आज के पर्व पर अच्छा सुनने का एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं अच्छा सुनूंगा। हमारी माँ हमें अच्छा सुनाती है, हमारी बहन हमेशा हमें अच्छा ही सुनाती है, हमारा भाई भी हमें अच्छा सुनाता है, हमारे गुरुजन हमें अच्छी अच्छी बातें ही सुनाते हैं। और हमारे जो भी हितैषी होते हैं, साधु संत होते हैं, वेद के विद्वान होते हैं, वो हमेशा अच्छी वाणी हमें सुनाते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोल, धर्म के अनुष्ठान में निरंतर लगा रहे, कोई भी गलत काम मत कर। माँ कभी किसी की नहीं चाहती कि बालक गलत काम करे। पिता तो कई बार थप्पड़ भी मारता है, गुरुजन दंड भी देते हैं, ये गलत काम क्यों किया। तो ये सब अपने आप में उपाकर्म है, श्रावणी। तो आज का ये विशेष पर्व बहुत पवित्रता के साथ हमारे देश में और संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे चूंकि संस्कृत का प्रचलन भी कम हो गया और दूसरे पर्वों ने, जो लौकिक पर्व थे, उन्होंने भी एक बड़ा स्थान ले लिया, एक मान्यता ले ली, जिसके कारण श्रावणी उपाकर्म का जो महत्वपूर्ण पर्व था वो थोड़ा नीचे चला गया। पहले आपने देखा होगा कि आज के दिन बहुत सारे हमारे घरों में ब्राह्मण एक धागा लेकर के आता था और वो धागा हमारी कलाई पर बांधता था, क्योंकि प्रचलन ये भी था कि शूद्रों को यज्ञोपवीत नहीं दिया जाता। तो वो एक समाज को संगठित करते हुए, समाज में एक रसता, एक रूपता लाने के लिए ये काम करते थे। ब्राह्मणों का काम था कि लोगों को ज्ञान दें,
तो वो आकर के उसमें एक सूत्र जो होता है, धागा जो होता है, वो कलाई पर बांध देते थे कि जिससे हम हमेशा ब्राह्मण के साथ जुड़े रहें। ब्राह्मण का अर्थ विद्वान भी है, हम विद्वान के साथ जुड़े रहें। विद्वान का एक अर्थ वेद भी है, हम वेद के साथ जुड़े रहें। अर्थात वेद का अर्थ ज्ञान है, नॉलेज है, हम ज्ञान और नॉलेज के साथ जुड़े रहें। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना सद्ज्ञान के कभी भी किसी की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती और वो दुखों से भी नहीं छूट सकता, क्योंकि अज्ञान ही दुख का कारण है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने अज्ञान को दूर करें। इसीलिए हम अक्सर नारा देते हैं, अज्ञान का नाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। तो ये ब्राह्मणों का काम था कि वो अज्ञान को दूर करने के लिए निरंतर ये प्रयत्न करते रहते थे। उपदेश करना, कथा करना है, ये सब चलता रहता था। लोगों को सद्ज्ञान देना, बुराई से बचाना, अच्छाई पर चलाना। तो आज का दिन यज्ञोपवीत को धारण करने का भी दिन था, क्योंकि यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। पहला धागा कहता है कि हमारे ऊपर ऋण है माता पिता का, हम एक अच्छे माता पिता बने और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, आदर करें, क्योंकि मंदिर में मिलेगा न मस्जिदों में मिलेगा, गुरुद्वारों न गिरजों की सदाओं में मिलेगा। भगवान को अगर देखना जो चाहो तो सुनो, माता पिता की वो तो दुआओं में मिलेगा। माता पिता भगवान के समान होते हैं, उनका हमेशा सत्कार करो, आदर करो, उनकी वाणी को ध्यान से सुनो। ये पहला धागा कहता है। दूसरा यज्ञोपवीत का धागा हमें बताता है कि हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पृथ्वी, तमाम प्रकार के जो 33 कोटि देवता हैं, उन सब का भी हमारे ऊपर ऋण है। तो हम इनको भी पवित्र बनाए रखें, यही इनकी पूजा है। और इनकी पवित्रता के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं, पॉल्यूशन कम से कम करना है, और प्रतिदिन सुबह शाम अपने घर में यज्ञ करना है, हवन करना है। इससे हमारे ऊपर जो देवताओं का ऋण है वो उतर जाता है। और तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि अर्थात जिन्होंने हमें भगवान की वाणी वेद पहुँचाई, जिनके माध्यम से हम तक पहुँची है। उस वेदवाणी को हम सुनकर के अपना जीवन तो बनाएं ही, पर दूसरों के जीवन को भी बनाने का निरंतर प्रयत्न करें। अर्थात वो सद्ज्ञान हम औरों को भी दें। इस तरह हम निरंतर स्वाध्याय करें। खुद में स्वाध्याय का पर्व भी है ये। तो हम तीसरा धागा में स्वाध्याय का भी संदेश देता है। ये ऋषि ऋण है कि हम पुस्तकें बहुत सारी ज्ञान की हैं, उन पुस्तकों को हम बांटें, निःशुल्क भी बांटें, सशुल्क बांटें, जैसे भी हो संभव हो हम बांटें। ज्ञान की बातें जिनमें भरी पड़ी हो, अर्श ग्रंथों को हम खूब बांटें, लोगों को कहें कि भाई इनको पढ़ो, स्वाध्याय करें, साधना करें। इस तरह से यज्ञोपवीत का भी आज पर्व है। हमको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को। और रही बात चौथी, वो है रक्षाबंधन। ये भाई बहन का परस्पर प्रेम है। तो ये मुगल काल में, अब से लगभग 400-500 साल पहले ये पर्व शुरू हुआ था। इससे पहले ये पर्व हमारे पूरे पृथ्वी पर नहीं मनाया जाता था। हुआ ये कि माताएं, बहनें, स्त्रियां रक्षा की हमेशा जो है उनको थोड़ी आवश्यकता होती है। तो वो जब देखती थीं अपनी आबरू पर संकट आया हुआ, तो वो अपने किसी क्षत्रिय राजा को जो उनकी मदद कर सके, उनको धागा भेज करके कहती थी कि भाई हो तुम मेरे, और मेरी बहन की रक्षा करो, अर्थात अपनी बहन की रक्षा करो। तो इस तरह से ये पर्व चल पड़ा। आपने सुना भी होगा कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, धागा भेजा था, और ये गुहार लगाई थी कि बहादुर शाह जफर से हमें बचा लो, हमारा कोई कसूर और दोष नहीं है, वो दुष्ट हमारे ऊपर चित्तौड़ पर टूट पड़ा है। और हुमायूं ने फिर उनकी आकर के रक्षा करने का प्रयत्न किया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। और आपने सुना होगा कि जौहर हुआ था, 14,000 छत्राणियाँ आग में जल करके भस्म हो गई थी, क्योंकि वो सेना पहुंच नहीं पाई थी हुमायूं की, और बहादुर शाह ने तब तक काम कर दिया था। तो इस तरह ये जो पावन पर्व है, ये भाई बहन के बीच का भी पर्व हो चुका। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो पर्व है, जहाँ हम अब सगे भाई बहन होते, एक ही माता पिता के जाए बहन भाई होते हैं, वहाँ तो रक्षा के लिए धागा बांधने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भाई अपनी बहन की रक्षा स्वयं करता है, और उसका ये स्वयं में फ़र्ज होता है कि वो अपनी बहन के सुख दुख में हमेशा शामिल होता है। और वो अपनी बहन पर कभी कोई आँच आए, कोई उंगली उठाए, तो वो देखते हुए नहीं रह सकता। बेशक वो धागा बांधे, बहन उसकी कलाई पर या ना बांधे, लेकिन वो अपनी बहन की रक्षा करेगा ही करेगा। जब भी उसको कोई संकट आएगा, भाई दौड़ करके अपनी बहन के पास जाएगा ही जाएगा। ये एक
प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है, सब करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो। कोई अपनी बहन के ऊपर अगर संकट आता है, कोई आंच आती है उसकी आबरू पर, तो देखता हुआ नहीं रह जाएगा। तो ये जो प्रेम है बहन भाई का, ये तो शाश्वत है, ये धागों से पैदा नहीं हुआ है। ये तो अननोन पर्सन, जो एक बहन होती थी और एक स्त्री होती थी, जब वो अपने राज्य पर, अपने आबरू पर संकट देखती थी और वो देखती थी कि मेरे परिवार में कोई पुरुष नहीं रहा, तो ऐसे में वो दूसरे क्षत्रिय राजाओं के लिए धागा भेज करके उनको भाई बना करके उनसे रक्षा की गुहार करती थी। तो इस तरह से ये पर्व प्रचलित हो गया। अब तो खूब बढ़िया बढ़िया राखियाँ, चांदी की, सोने की, हज़ारों हज़ारों रुपए की राखियाँ लेकर के बहन जाती हैं और भाई को मिठाई उठाई ले जाती हैं और भाई भी उनको कुछ देता है। इस तरह से ये प्रेम का पर्व चल पड़ा, प्रचलित हो गया है ज़्यादा। लेकिन इस पर्व की आड़ में जो पुराना प्राचीन हमारा गौरवमयी पर्व छुपा है, ये जो पवित्र का पर्व, श्रावणी उपाकर्म का पर्व, उसे हम ना बिसार दें। तो निश्चित मैं कहूँगा कि आज पूरे दिन गायत्री का जप करें और साथ ही स्वाध्याय ज़रूर करें एकाध वेद मंत्र का, और इस बात का भी चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या लेकर आया, क्या लेकर के जाऊँगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान ने मुझको ये सुंदर शरीर दिया है। तो ऐसा भी विचार करते हुए आज थोड़ा सा आत्मिक चिंतन ज़रूर करें। तो ये श्रावणी उपाकर्म पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। आर्य समाज गुधनी से बोल रहे हैं, मैं आचार्य संजीव रूप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन पर्वों की देता हूं।